अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक रिएक्शन वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में मुफ्ती सलमान अजहरी ने हमारे नौजवान दोस्तों को और इस्लामी नौजवान बहनों को और अब बिलखुसूस हमारे माशरे को समझाने की बहुत ही इमोशनल अंदाज में कोशिश की है। तो आइए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की ये क्लिप देखते हैं और इनकी बातों पर मैं भी, आप भी, हमारी कौम बिलखुसूस जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। ये बहुत ही मोतबर वीडियो है जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। की बच्ची, पूरे मुसलमान बच्चियां जहां पर भी हो, मशरिक व मगरिब, शुमाल और जनूब में, वो तुम्हारी बहनें हैं। सिंध के इलाके में चंद औरतों को कुछ गुंडों ने गिरफ्तार किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम 19 साल की उम्र में अरब से 10,000 का लश्कर लेकर के हिंदुस्तान आ गए थे अपनी बहनों की इज्जत बचाने के लिए। आज ये फिक्र होनी चाहिए आपके अंदर, तुम्हारे अंदर बहुत तेजी से ये सब मामलात फैल जाएं। क्या आपने देखा है कि कहीं पर अगर किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ अगर हमारा कोई लड़का फंस गया है या फंसाया है या जैसा भी हुआ है, लेकिन शादी की बात आती है तो जितने संगी हैं, संगठन वाले, सब आकर के वावेला मचाते हैं। ये हो रहा है आज के दौर में। आप देख ही रहे होंगे कि इस वक्त देश के अंदर ऐसा देखा जा रहा है कि अगर किसी गैर मुस्लिम के साथ ऐसा मामला पेश है, हम तो ये कहते हैं, हम तो बिलखुसूस अपने नौजवान साथियों से कहेंगे, नहीं, गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, सारी हमारी बहनें हैं। हमें बहन की नज़र से सबको देखना चाहिए। हमारा इस्लाम, हमारा दीन हमें ये हिदायत नहीं देता, हमें ये सबक नहीं देता कि हम किसी गैर की बहन पर भी नजर डालें। आइए आगे सुनते हैं इनकी चंद बातें और। लो जिहाद कर रहा है, लो जिहाद कर रहा है। एक हिंदू लड़की को भगा करके ले गया और मुसलमान बना रहा है, और ये लो जिहाद है, लो जिहाद है। बिल्कुल लो जिहाद है, लेकिन जिहाद में लव है, मोहब्बत है। लेकिन इस छिछोरी मोहब्बत के लिए जिहाद नहीं होता। जिहाद अल्लाह की मोहब्बत में होता है और रसूल की मोहब्बत में है। इन्होंने तो जिहाद इतने बना रखे हैं, बहुत जिहाद है। हाँ, यूपीएससी जिहाद भी आ गया है, बहुत सारे, और आईएएस जिहाद भी आ गया है। और अगर और थोड़े से नेता जीत जाएं तो नेता जिहाद भी हो जाएगा। ज्यादा मुसलमान जीतने लग जाएं तो वो, और टीचर्स बहुत सारे सेलेक्ट होकर के आ गए गवर्नमेंट में, तो टीचर्स जिहाद भी हो गया। अभी चंद दिनों पहले हमारे एक करीबी हैं, उनके मुतालिक मैं सुना कि इनकम टैक्स जिहाद भी है, कि बेचारे वो इनकम टैक्स के अच्छे माहिर हैं, वो सीए हैं, तो दूसरे कुफार और मुशरिकीन ताना देने लगे, ये जो है ना टैक्स जिहाद भी लाएगा। मैं कहता हूं इन जालिमों को जिहाद इतना याद हो गया है कि हकीकत में जिहाद हो जाएगा, इनको ऐसा लगता है। लेकिन मैं आप सबको ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अपनी बच्चियों की हिफाजत पर तवज्जो दें। आज उम्मत का एक बड़ा मसला है, दिल दुखता है, दिल रोता है। कई ऐसे घर हैं जहां से बच्चियां भागकर चली गई, तो ये झूठी मोहब्बत के नाम पर जब गई, उस वक्त हजार समझा जाए, जिनके पल्ले नहीं पड़ता इन लड़कियों के, ये माँ बाप को भी ठोकर मारती हैं, अपने घर वालों को भी ठुकरा देती हैं, और एक ऐसे नौजवान के पीछे भागती है जिसको साल भर पहले से जानने लगी। 18-20 साल से जिस बाप ने खून पसीने की कमाई से पाल। मैं भी बिलखुसूस कहना चाहूँगा इस बात को, नौजवानों से भी और बहनों से भी। 20-22 साल बाप आपकी परवरिश करता है, आपके लिए पसीना बहाता है, खून बहाता है, दिक्कतें उठाता है, आपकी ट्यूशन लगाता है, आपको कॉलेजेस भेजता है, आपको स्कूल भेजता है, मदारिस में आपको तालीम दिलाता है। इतनी मेहनतें करने के बावजूद ये चंद दिन के प्यार के चक्कर में हम सब कुछ अपना बर्बाद कर देते हैं। और आप देख ही रहे होंगे कितने हादसे हमारे देश के अंदर ऐसे गुजर रहे हैं कि 6 महीने किसी के साथ रहती हैं और उसके बाद किस तरीके से पीटा जाता है, मारा जाता है, तोड़ा जाता है। आइए जरा और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की बातें सुनने की कोशिश करते हैं। उसको ठोकर मार करके जाती है, और उनका अंजाम भी मैंने देखा है, एक दो नहीं, वो बहुत सारी लड़कियों की एक लिस्ट है।
इन दरिंदों के पीछे भाग कर गई थी और उसके बाद हुआ क्या, जहेज के नाम पर जलाया गया, मारा गया, गला घोंट करके फेंक दिया गया, अल्लाह या फिर उसको ऐसे ही बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। हुआ क्या, अब लड़की की हालत ऐसी है कि अपनी कौम में भी वापस नहीं आ सकती और उस कौम ने अपनाने से वैसे ही इनकार कर रखा था। अल्लाह कितनी लड़कियां ऐसी हैं, मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली गया था, एक साहब ने मुझसे आकर कहा था कई ऐसी मुसलमान लड़कियां हैं जो शादी के नाम पर आईं, प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंस कर शादी तो कर ली लेकिन वो गायब हुई तो उनका पता नहीं चला। और कई लड़कियां ऐसी हैं जिनको दुबई में ले जाकर के बेचा गया है और वो तवाइफ के अड्डे पर काम कर रही है। अल्लाह अल्लाह। एक लड़की ने बाज़ाब्ता हल्फिया बयान भी भेजा था मेरे पास वाया किसी के जरिए से कि उसके वीडियो रोक कर आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस क्लिप को अगर भेज दें, शेयर कर दें तो अच्छा रहेगा। और उन नौजवान बहनों के पास जो किसी के चक्कर में पड़ गई हैं, उनको दीन की बातें, इस्लाम की बातें, वालिदैन की बातें अच्छी नहीं लगती अब। तो बड़ा दिल रोता है इस तरीके की वीडियोज़ देख कर के, सोशल मीडिया पर वो बहनों के हालात देख कर के। अभी आप देख रहे हैं ना कितनी बहनें जो हैं बाइक पर, होटलों में, रोड पर, बाज़ारों में देखी जा रही हैं। तो आइए और सुनते हैं थोड़ी इनकी बातें। माँ बाप भी अपनाने को तैयार नहीं थे, उन्होंने कहा था हमारी बेटी मर गई हमारे लिए। वो दीनदार घराना था, गैर मुस्लिम के साथ भाग कर गई, बहुत समझाया गया था लेकिन उस दरिंदे ने ले जाकर के बेचा, किसी तरह से तो वहां बच करके वो निकली और उसके बाद मैसेज दिया, लेकिन वापस किसी तरह अपने मुल्क पहुंची, अपने घर तो नहीं जा सकी, तन्हा रहने लगी। क्यों अपने फ्यूचर को खराब करती हैं ये बच्चियां, ये लड़कियां? अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, रब तबारक व तआला फरमाता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। अल्लाह ने फरमाया जानी, जिना करने वाले मर्द और औरत को 100 कोड़े लगाए जाएंगे। उसी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अज़्ज़ानी ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक व हुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन। जिना करने वाली औरत और मुशरिक आदमी, ये किसी भी जिना करने वाली औरत और मुशरिका औरत मुसलमान के लिए जायज नहीं, उसको वैसा ही आदमी चाहिए जी। और जिना करने वाला मर्द और ऐसा मुशरिक आदमी किसी औरत के लिए नहीं है। अल्लाह ने फरमाया मोमिनों के लिए हराम हैंगे, हुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन, मोमिनों के लिए हराम है। और हमारी बच्चियों को ये कौन बताए? उनको ऐसा लगता है ये मौलवियाना बातें हैं, ये दकीक बातें, दकियानूसी बातें हैं, पिछले जमाने की बातें हैं। मैं ये चाहता हूं नौजवानों, तुम्हारी भी ऐसी कमेटियां होनी चाहिए कि तुम अपनी बच्चियों की हिफाजत के लिए अलर्ट हो जाओ कि हम भी अपनी बच्चियों की रक्षा करेंगे और हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये वीडियो आपने देखी, मैंने आपको चला करके दिखाई स्क्रीन पर। बातें बहुत ही मोतबर बातें मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने इस क्लिप में बताई हैं, और ये बातें बिलखुसूस हमारी उन बहनों को सुननी चाहिए जो किसी के चक्कर में पड़ गई हैं, एफआईआर के जो है प्यार के चक्कर में पड़ गई हैं और अपने वालिदैन के प्यार को भूल बैठी हैं, अपने भाई के प्यार को, अपनी बहन के प्यार को, ख़ानदान रिश्तेदारों को भूल बैठी हैं किसी के चक्कर में। तो हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की आप लोग कोशिश करें। इंशाअल्लाह बिहम्दि ताला कल और किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।